फिरोजाबाद से है, अर्श बंसल नाम है और 13 साल की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन बताना कि गेमिंग एक्स AX V2 चाहिए B650 में गीगाबाइट का। और उनका भी मन है पीसी बनवाने का, तो जब चीज़ों को अपने हाथ से अनबॉक्स करते हैं तो कैसा लगता है उनको बताओ? बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि ये RTX 4070 के बराबर वैसे लोग बोलते हैं, पर ये RTX 4070 से बहुत बेटर है, क्योंकि अच्छा। इसमें VRAM बहुत है, 4 GB ज़्यादा है, 4 GB ज़्यादा है, 4 GB ज़्यादा है और परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा बेटर होती है। कितना दूर है? पापा बस इधर ही है, इधर की तरफ ही है। ये देखो पापा, ये रिक्शा। हाय गाइस, मेरा नाम अर्श है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। मुझे एक पीसी बनवाना था, बहुत जगहों पे पता करी, भैया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने यूट्यूब पे देखा था मैंने, उन्हें व्हाट्सएप पे बात हुई और आज हम पीसी लेने आ गए। तो चलिए देखते हैं आज क्या देते हैं, पीसी क्या देते हैं। हाय भैया, कैसे हो? नमस्ते सर। आ जाइए सर, आ जाइए। आप थोड़ा सा रख जाओ, ये हाँ जी भैया बताओ। हाँ भैया, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी। अच्छा एक सेकंड, मुझे अपना नंबर बता दो। 92195 92195। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। ओके ओके, तो आपकी हमारे से बात हुई है, 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 बहुत बात हुई है भैया। भैया बहुत बात हुई है, तो बहुत टाइम से बात हो रही है। अच्छा, आपको एक पीसी बनवाना है, जबरदस्त राइजन में जाना है और ग्राफिक्स कार्ड लगाना है 800 XT का। 800 XT। ठीक है, तो मैं इसमें देख लूँ, आपको याद है सामान कंपोनेंट आप बताओगे या इसमें देख के देख लूँ? हाँ याद है। याद है, बताओ। तो आपने हमसे बात करके फाइनल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप सामान बताते जाओ क्या। Ryzen 5 9600X, Ryzen 5 9600X, बहुत अच्छा, ठीक है। RX 7800 XT, RX 7800 XT, ठीक है। 32 GB रैम। 32 GB की रैम। कोई पर्टिकुलर मॉडल, कोई पर्टिकुलर? हाँ, टीम ग्रुप की चाहिए, 8GB वाली। टीम ग्रुप की चाहिए 8GB में, 16 के 2 की स्टिक का सेट है, 16 2 की 2 परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, ठीक है। बेस्ट एनडीएल की 1TB, WD की 1TB। इसका भी कोई पर्टिकुलर मॉडल? हाँ, SM770, SM770 ब्लैक जो आती है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ग्राफिक्स कार्ड ले लिया, अब पावर सप्लाई लेते हैं। पावर सप्लाई MSI की मैग, MSI की मैग 750 में, गोल्ड ठीक है। वाली। गोल्ड वाली, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए जब X है तो हमें पता है कि इसके लिए हमें कूलर चाहिए, एयर कूलर, लिक्विड कूलर, कौन सा? लिक्विड कूलर। थर्मल टेक का चाहिए 360। थर्मल टेक, बहुत बढ़िया, शानदार चॉइस है, थर्मल टेक 360। अच्छा, वाइट में जा रहे हैं अपन, ब्लैक में बिल्ड कर रहे हैं? ब्लैक में, फुल ब्लैक बिल्ड, ठीक है। तो बोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, SSD हो गया, पावर सप्लाई हो गया, कैबिनेट रह गई है। कैबिनेट थर्मल टेक की चाहिए, व्यू 360। थर्मल टेक की व्यू 360, बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा कैबिनेट। और मदरबोर्ड B650 गेमिंग AX V2, मदरबोर्ड B650 गेमिंग AX में V2। हाँ, V2, ठीक है, V2, बहुत बढ़िया, सब हो गया। पावर से अच्छा, ये बनेगा आपका CPU। इसके अलावा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह चाहिए, वो है अपने पास? मॉनिटर चाहिए। मॉनिटर चाहिए, मॉनिटर कौन सा पसंद करें? एसर का XV सीरीज का एक आता है 27 इंच का। 27 इंच का XV सीरीज 27 इंच आता है, जो 2K होता है और 180 हर्ट्ज में होता है, नया मॉडल आया है, बहुत बढ़िया। 2K और 180। और एक UPS भी चाहिए। एक UPS भी चाहिए। UPS मेरे हिसाब से इसके लिए थोड़ा बड़ा लगेगा, डबल बैटरी का, तो अपन को लेके जाना पड़ेगा 1600। ये माइक्रोटेक का, ठीक है। ठीक है। तो भैया आप यार मतलब इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, ये एकदम सारी चीज़ें एक्यूरेट और बहुत अच्छी चूज़ करी है। थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ कि ये चूज़ जो करी है आपको, मतलब कहाँ दिखाई है सारी चीज़ें? बहुत डीपली नॉलेज है आपको इस चीज़। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, बहुत सारी आपकी वीडियो से ही, मतलब कि सामान आप पे प्राइसेस चेक करी थी, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत सी दुकानों पे भी चेक करा, बेस्ट प्राइस आपसे ही मिली। और कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो, मतलब जिस टाइप की मेरे को करनी है वो आपने ही बेस्ट दिया। अरे वाह, मतलब हमारी रेट अच्छी लगी आपको, आपने सब जगह पता कर लिया था, और हमारी वीडियो हेल्प कर रही है थोड़ा बहुत पता करना। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देख के आए हो क्या? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपसे बात बहुत टाइम से चल रही थी। ऐसा था, आपने अपनी फोटो नहीं डाल रखी थी, तो आपकी DP पे लगा हुआ था एक ऐसी करके, तो मैं पहचान नहीं पाया आपको। तो बहुत बढ़िया है, तो मैं इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ करता हूँ। दूसरा, आपकी एज वैसे क्या है?
13। 13 ईयर, ओ भाई। 13 में हम जब थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि बाल कैसे काटते हैं। हमको ही पूरा पता है। तो मैं इसका आपको वैसे रेट दे चुका हूँ। हाँ। तो बाकी कुछ चीज़ें आपने नई चेंज करी तो उसको फाइनल करके मैं आपको रेट देता चला जाएगा 2 मिनट अभी। तो मैं 7600X ले रहे हैं, उस समय 9600 महंगा था, अभी सस्ता हुआ है। तो इसका रेट हमने लगाया 21,500। और 7800XT का रेट लगा हमने 45,800। कोशिश करेंगे, इंडिया वाले देख रहे होंगे तो रेट इंडिया में सबसे अच्छी मिले तभी हम जाने जाएंगे। तो 32 GB टीम ग्रुप का 8 GB ले रहे हैं और ले रहे हैं 16 के 2। तो ये 2 आती हैं 5250 × 2 इजिकल टू 10,500। 1 TB SNL लगा 6,000 रुपया, ये लगाएंगे हम लेकिन 5,900 रुपया। और पावर सप्लाई में एक लगाएंगे 7,600। और लिक्विड कूल थर्मलटेक का लगाएंगे 7,000 रुपये से भी कम लगा दें, 6,900 कर देते हैं। और आपने जो कैबिनेट पसंद करी है वो लगभग 6,800 रुपये की कैबिनेट दिखा दें। कैबिनेट बहुत शानदार है, स्पेसियस है और कितने भी लेवल पे अपग्रेड कर सकते हो। उसमें फैंस कितने आते हैं कैबिनेट में? कैबिनेट में 4 फैन आते हैं, लेकिन आप उसमें और 6 फैन लगा सकते हो। 3 तो आप लिक्विड कूलर लगा ही रहे हो, तो 4 और 3 7 ऑलरेडी हो गए उसके अंदर। तो 3 और भैया आप लगवा दो, उसमें और लगवा 3 जरूरत नहीं है, नीचे जरूरत नहीं है तो ठीक है, रहने दो, तो रहने एसी है ना रूम में। हाँ, एसी है। और बीच में गेमिंग एक्स AX V2 लगाया हमने 16,750 रुपये का। और मॉनिटर एसर का XP जो आया वो आया 16,600 रुपये का। और यूपीएस लिया 7,000 रुपये। एक बार टोटल करते हैं कितना हुआ है। आपको परेशान करता रहा हो सेट कर करके। बहुत बातें करी। कौन सा रह गया था आपका? हाँ, LED रह गई। 21,500 रहा, 45,000, 21,500 रहा, 45,000, 21,500 रहा, 21,500 रहा, 45,800 रहा। और 10,500 की रही है, 5,900 की रही, 7,600, 6,900, 6,800, 16,750, 16,600 और 7,000। लगभग 1,45,350 का हो गया। 1,45,350 का एक शानदार सिस्टम है जो कि एक 13 साल के भैया ने पसंद किया है और उसे करने जा रहे हैं। तो सही है, डन है, ओके, थैंक यू सो मच। शुरू करें 45 मिनट। तो फिरोजाबाद से आए अर्श, फिरोजाबाद से है, अर्श बंसल नाम है और 13 साल की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन बताना कि गेमिंग एक्स AX V2 चाहिए B650 में गीगाबाइट का। और T4C रैम चाहिए 32 GB में, 6000 मेगाहर्ट्ज़ में, CL40 CL38 सब कुछ बताया है इन्होंने। तो ये कमाल की बात है। तो इनका सिस्टम बनाने में बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। ये रेट पसंद करके आए थे, रेट पता कर रहे थे, इनसे बात तो काफ़ी टाइम चली थी, लेकिन देखा जब इनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि मैं 13 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो DP था वो इन्होंने अपना फोटो नहीं लगा रखा था, एक कोई अवतार लगा रखा था, तो ऐसा था। तो एक शानदार सिस्टम बनने जा रहा है। एक चीज़, कुछ चीज़ें इनको बताने लायक है, क्योंकि इनको जो गेमिंग करनी है या जो भी एडिटिंग करनी है, इन्होंने जो ग्राफिक्स कार्ड पसंद किया है और जो प्रोसेसर पसंद किया है वो बहुत शानदार है। इस कॉम्बिनेशन को लेकर सिस्टम बनाया है, उसमें सब चीज़ का ख्याल रखा गया कि SSD अच्छी होनी चाहिए, इसकी RPM, इसकी MBPS स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रैम की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, कैबिनेट में स्पेस होना चाहिए, पावर सप्लाई शानदार होनी चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, मॉड्यूल, सारी चीज़ रखी। तो हम इस चीज़ को लेकर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले कई दिनों से कुछ बच्चे जैसे 14 साल 13 साल 16 साल के आ रहे हैं और वो इस तरह से कॉम्बिनेशन बताते हैं और उन्हें इस तरह से याद रहती सारी चीज़ें, तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। हमें भी कभी कभी भूलने में हो जाता है, लेकिन उनको सब कुछ याद है। जैसा कि इन्होंने बताया, सारे मॉडल नंबर, एक एक ब्रांड, ये बहुत अच्छी बात है। जितनी तारीफ करी है वो कम है। तो एक एक करके सामान निकालते जाएंगे, उसकी बातें करते जाएंगे, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और सिस्टम कैसा बनता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो जिनका बजट है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में और करना चाहते हैं एडिटिंग और अच्छे लेवल की गेमिंग या 3D आर्किटेक्ट का काम, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि AMD में जो बिल्ड हो रहा है ये बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन को लेकर बन रहा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा जब तक निकालते हैं सामान। फ्रेम में लेके आना है। ये लास्ट सामान एक बार दिखाते हैं, फिर इनकी बात करते हैं, फिर जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और इनको फ्री करते हैं, क्योंकि ये आगरा से 45 किलोमीटर दूर है। डेस्कटॉप बन रहा है और इसकी जो कीमत पड़ी 1,45,000 की पड़ी। तो इसमें एक 2-3 चीज़ शानदार है, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हमने 7600X के साथ सिस्टम बिल्ड किया है, जो कि Ryzen 5 की 7000 सीरीज होती है। लेकिन अभी फिलहाल कंपनी ने जो डाउन किया है 9000 सीरीज पे पैसा डाउन किया, तो 9600X का जो प्राइस रखा है 21,500 रुपये के आसपास रखा है। तो अब धीरे धीरे लोग स्विच होंगे इस पर, क्योंकि ये भी Ryzen 5 की 9000 सीरीज में 6 कोर 12 थ्रेड होने के साथ इसका जो मैक्स पावर, जो मैक्स गीगाहर्ट्ज़ जाता है, क्लॉक स्पीड जाती है मैक्स जाती है, वो 5.4 गीगाहर्ट्ज़ जाती है। 38 MB कैश मेमोरी का शानदार एक अनलॉक प्रोसेसर है। ये X सीरीज है तो इसको अनलॉक कर सकते हो। तो बोर्ड इसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो बोर्ड में डाउट था भैया को लेके, गेमिंग वाईफाई लें, गेमिंग प्लस वाईफाई लें, गेमिंग X AX लें। तो इनसे बात करके पता चला कि थोड़ा सा रेट का डिफरेंस है, चीज़ें अच्छी हो जाए तो हम सलाह हमेशा देते हैं। तो ये बात डिस्कस करके सामने आई कि गेमिंग X AX V2 लेते हैं, क्योंकि इसका फायदा क्या है कि इसका जो लैन PCI
5.0 है, इसकी वजह से आने वाले बड़े ग्राफिक्स कार्ड। वैसे PCI 4 में आप 5000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब अंतर 1-1.5 हज़ार रुपए का है तो फिर आदमी सोचता है लेटेस्ट क्यों ना लें। लेटेस्ट लेने के लिए इन्होंने ये रखा, एक तो फुल एटीएस मदरबोर्ड है, PCI 5 का स्लॉट है, और PCI 5 होने की वजह से नई ग्राफिक्स कार्ड और नई SSD जनरेशन 5 वाली, जिनका रेट अब धीरे धीरे कम होकर 10 से 12 हज़ार रुपए आ गया है, तो वो लगा सकते हैं। बोर्ड बहुत शानदार है, हीट सिंक के साथ कई सिस्टमों में मैंने लगाया है, खोलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये शानदार मदरबोर्ड है। ये Ryzen 9 तक को भी हैंडल करता है, इसकी खास बात ये है। रैम ये क्यों, रैम इसलिए लेने की वजह थी, इसका जो लेटेंसी है वो 38 मिला हमें, और T4 से पसंद था। व्हाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में सोचा तो ब्लैक लेके जाना, तो ब्लैक लेके रखा, तो ये आपका ड्यूल चैनल में सपोर्ट करता है। ड्यूल चैनल आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये फाइनल किया। पावर सप्लाई बहुत शानदार ली है, क्योंकि हमारे पास जो थर्मल टेक का गोल्ड था वो 850 वाट का था, वो 9000 से ऊपर जा रहा था। इनको पावर का जो कंजप्शन देखा जा रहा है सिस्टम में 450-500 वाट के आसपास है, तो 750 वाट तक की लेनी थी। 750 में गोल्ड भी चाहिए था इनको, मॉड्यूलर भी चाहिए था, तो ऐसे में MSI का नाम समझ में आया, तो MSI फाइनल करा। तो MSI का A750GL है, ये PCI 5 ग्रेड ही है। इसके अंदर वही ग्राफिक्स कार्ड के कनेक्टर हैं जो नए ग्राफिक्स कार्ड में आ रहे हैं, डायरेक्ट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ATS 3.1, इसका मतलब PCI 5.1 रेडी है। तो ये बहुत शानदार पावर सप्लाई करा। SN770 आप SN 570 ले सकते हो, 770 लेते हो, 850X भी ले सकते हो। छोटे छोटे MBPS के अंतर होते हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड है, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। 770 बैलेंस लेके चला 1 TB, और पावर से ग्राफिक्स कार्ड 2K रेजोल्यूशन में गेमिंग और एडिटिंग के लिए शानदार ग्राफिक्स कार्ड है। 7800 XT ये लिया है, 16 GB का ओवरक्लॉक एडिशन होता है, शानदार। और ये थर्मल टेक का लिक्विड कूलर, जिसकी वजह से सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, 24 घंटे भी चलेगा और लंबे टाइम तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कैबिनेट भी दिखा देते हैं, कैबिनेट भी उन्होंने बहुत बड़े साइज की थर्मल टेक का व्यू 360 लिया है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। तो सारी चीज़ टॉप की है, शानदार है, टनाटन है। और LED भी दिखा देते हैं, LED जो ने पसंद करी है वो आया है इनका नया मॉडल। DG270 के बाद कंपनी ने जो नया लॉन्चिंग करी है वो XB2 सीरीज है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये 180 हर्ट्ज में शानदार मॉनिटर, इसमें SDR 400 है और iCare, और इसमें 3 साल की वारंटी स्पीकर के साथ होता है। तो सिस्टम को भैया से अनबॉक्स कराते हैं और एक एक चीज़ों को देखते जाते हैं और असेंबल करते हैं। सिस्टम कैसा बनता है हमारे साथ बने रहिएगा। सिस्टम का बिल्ड देख के आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई आपको सजेशन देना है या कोई आपको बोलना है कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। तो कैबिनेट है थर्मल टेक का 360 TG। तो ये एक नॉर्मल कैबिनेट के मुकाबले 35% वाइडर है। 35% वाइडर होने की वजह से इसका जो चैम्बर होता है जिसमें कंप्यूटर रहेगा आपका पूरा सेपरेट है। एयर फ्लो शानदार है, क्योंकि बढ़िया अच्छी कैबिनेटों में एयर फ्लो का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये 360 mm का लिक्विड कूलर लगाने के लिए, और इसमें जो ऊपर दे रखे हैं पोर्ट Type-C रीस्टार्ट का स्विच, और इसमें ARGB के ही सारे फैन जो कंट्रोल होंगे आपके मदरबोर्ड से। और ये है आपका पूरा चैम्बर, नीचे एक्स्ट्रा 3 फैन डालने का ऑप्शन है, और यहाँ पे पूरी इसका जो पैनल है पूरे पे नेट दे रखा है, जो कि शानदार एयर फ्लो का काम करेगा। तो इसका सिस्टम जो बन के आएगा पूरा स्पेशियस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। इसके अलावा अपग्रेड का ऑप्शन भी अच्छा है, किसी भी लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, अनबॉक्सिंग करेंगे। ये जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, कि मेरे को अपना खुद का मैं अब अपना PC कर पा रहा हूँ अनबॉक्स। नर्सरी ई, हाँ सबसे बढ़िया मैडम, अच्छा। बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। लिक्विड कूलर भैया ने बहुत अच्छी कंपनी का दिया है मेरे को।
तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी कंपनी का दिया है, वारंटी बहुत अच्छी दी है सब में। एसएसडी बना भी सही कंपनी की है ना? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। चीज़ें जो पसंद करी हैं ये और ये और ये, भैया ने एक चीज़ छोड़ दी है, तो भैया ने बोला कि आप ये अनबॉक्सिंग करो नहीं तो भूल जाओगे। कस्टमर ही करते रहेंगे तो हम ही भूल जाएंगे, तो हम थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये खोल दिया, तो सारी चीज़ खोल दी भैया से। तो वैसे भैया ने खुद ही बता दिया बीच बीच में कि ना कैसा लग रहा है। तो एक बार पूछ लेते हैं कि भैया जैसे आपने पूरा सामान जो चूज़ करना है, ये चीज़ें पसंद करने में कितना वक्त लगा, वाला कितना टाइम लगा कि मेरे को ये फाइनल करा कि मुझे ये सामान चाहिए, कितना टाइम लगा इस चीज़ को चूज़ करने में? देखो 2 से 3 दिन लग गए इसको इन सामानों को सिलेक्ट करने में। जो क्योंकि जो AI हो है वो अलग अलग कंपनीज का बहुत वेरी करता है। तो थर्मल टेक का भैया ने बहुत अच्छा बताया मेरे को, सजेशंस भैया ने बहुत अच्छे दिए। ब्रांड बढ़िया इंटरनेशनल है भैया ने ब्रांड बात 6 महीने से चल रही थी। और वरना SSD बहुत अच्छी है, रैम बहुत अच्छी कंपनी की दी है, टीम ग्रुप की। तो आपको जब सारी चीजें खोली हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? उन लोगों को बताओ जो देख रहे हैं, उनका भी मन है पीसी बनवाने का, तो जब चीजों को अपने हाथ से अनबॉक्स करते हैं तो कैसा लगता है उनको बताओ। बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि जो पावर आपके हाथों में आ रही है, जो चीज़ आपको मिल रही है आपके हाथों में, वो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे शब्द यूज़ करें। पावर जो आ रही है, क्योंकि चीज़ों को फील करने में जो मज़ा आता है वो बने बनाए सिस्टम को दूर से देखने में नहीं आता। चीज़ों को खोलना एक एक करके और उसको इस तरह से फील करना, तो नीरा बाद में देखते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर की बात हमने कर ली थी। मदरबोर्ड देख लेते हैं। मदरबोर्ड बहुत अच्छा पॉइंट होता है। मदरबोर्ड अच्छा होता है तो सिस्टम अपग्रेडेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, VRM अच्छी होती है, हीटसिंक अच्छी होती है, कूलिंगनेस बनी रहती है। 2 मिनट है, 2 मिनट है आपके पास? अब बैठ लो, बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये, अरे पावर केबल दे दी, ले लो इधर से ले लो, बता देगा जो भी कम से कम बता दे। तो ये मदरबोर्ड रिकमेंडेड है अच्छे से अच्छे प्रोसेसर के लिए। Ryzen 9 में भी लगा सकते हो, लेकिन Ryzen 9 के लिए कहते हैं कि X870 सीरीज़ है, लेकिन X870 सीरीज़ में और B650 सीरीज़ में जो बेसिकली अंतर होता है वो थोड़ा सा अंतर इसकी चिपसेट का होता है। थोड़ी सी USB की Type-C की Gbps स्पीड, डेटा ट्रांसफर थोड़ा सा उसका तेज होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आता है जो लोग डेटा ट्रांसफर बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं, जैसे कि एक कॉर्पोरेट में अपना फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, लेके जाते इधर से उधर करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा होता है। वैसे ये लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड आता है। और इसमें जो अगर कंपेयर देखते हैं MSI में, तो MSI में गेमिंग प्लस वाईफाई के नाम से आता है, उसमें और इसमें बस PCI का ही अंतर होता है। बाकी बहुत शानदार लुक और हीट सिंक का मैटर है। 3 NVMe का सपोर्ट है, और जैसे कि मैंने बताया PCI का लेना है, PCI 5 का, तो इसमें आप जनरेशन 5 वाली SSD लगा सकते हो। SATA के 4 स्लॉट, Type-C का पोर्ट, Type-C पीछे भी है, और जैसा कि बताया कि ये 10 Gbps का Type-C का पोर्ट है जो कि सबसे ज़्यादा फास्टफुल है। रेड वाले USB पोर्ट 3.2 जनरेशन 3 और ब्लू वाले USB पोर्ट। बायोस, ये जो व्हाइट वाला USB पोर्ट होता है, लोग कहते हैं ये किस चीज़ का होता है, ये बेसिकली 2.0 है। तो बायोस में जब आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो बायोस की फाइल को जब लेते हो उस पेन ड्राइव को इसमें लगाते हैं, तो ये रिकमेंडेड है इसमें बायोस अपडेट करने का USB। और ये 2.5 GB का लैन शानदार हो गया है। और रैम का लुक देखने लायक है, क्योंकि रैम इसमें T4 जो रैम बनाता है वो थोड़ा इस शेप पे भी बहुत ज़्यादा टाइम ध्यान देता है। तो ये शेप जो बन के आती है बैटमैन स्टाइल की, और जब जल के जब ऑन हो गया तो RGB बहुत अच्छा आता है। तो हो गया। थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड की बात और कर लेते हैं। ग्राफिक्स कार्ड भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक मैंने वीडियो में ये वाले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में नहीं दिखाया है, सेल हमने करे हैं लेकिन वीडियो मिस हो गई थी। तो अब इस ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं। तो ये एक बढ़िया कंप्लीट 50,000 के अंदर की रेंज का बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। तो भैया मैं थोड़ा सा आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये ग्राफिक्स कार्ड आपने देखा तो जैसा कि लोग करते तो आपने कंपेयर भी किया होगा कि ये NVIDIA के कौन से ग्राफिक्स कार्ड के बराबर में आता है? ये RTX 4070 के बराबर में ऐसे लोग बोलते हैं, पर ये RTX 4070 से बहुत बेटर है, क्योंकि अच्छा। इसमें VRAM बहुत है, 4 GB ज़्यादा है, 4 GB ज़्यादा है, और परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा बेटर होती है। NVIDIA में बस उसकी टेक्नोलॉजी बेटर है, वरना AMD बेस्ट फॉर वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर। अच्छा, दूसरी बात ये करें कि जैसे कि ये जो है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप इस कंप्यूटर से बेसिकली क्या मेन काम है आपका? गेमिंग, कोडिंग और एडिटिंग। गेमिंग कोडिंग। तो जैसा कि बताते हैं गेमिंग में AMD का जवाब नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा चूज़ किया है। एडिटिंग वगैरह आप देख सकते हो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है। अगर प्रोफेशनल लेवल वाले होते हैं तो कह सकते हैं कि NVIDIA ले लो, लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें उससे बेटर है। इसमें जो भैया को मन है लगाने का वो वर्टिकली लगाने का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइट जो है वो देखने वाली है, अभी तो छुप जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर अभी आएंगे तब वीडियो जरूर कवर करेंगे। तब जो वर्टिकली लगाएंगे तो जो लुक बन के आएगा बहुत शानदार है। तो ये एक ग्राफिक्स कार्ड है, इसका एक नज़ारा देख लीजिए कैसा लगता है। बहुत शानदार। तो इसमें पोर्ट जैसा कि DP पोर्ट 4 आते हैं, HDMI पोर्ट 1 आता है, DP पोर्ट 3 आते हैं।
तो कुछ चीज़ें इसके कंपेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे लिखा है GPU का RX 7800 XT 16GB DDR5, ये 256 बिट का होता है। जो 4070 होता है वो 128 बिट का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा जीत जाता है। HDMI 2.1 डेटा ट्रांसफर फास्ट होगा, तो फ्लिकर इशू नहीं आएगा। RDNA 3 इसी टेक्नोलॉजी, इन्फिनिटी कैश, डिस्प्ले इंजन, बूस्ट टेक्नोलॉजी, जिसका हम एक वीडियो के बारे में बता चुके हैं कि इसके अंदर होता है HyperX को एक्टिवेट करते हुए इसमें 3 टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होती है, एंटी लैग और आपका FSR 3.2 रेडियन बूस्ट, जिससे कि इसके फ्रेम रेट बढ़ाने का काम आता है और लैगिंग खत्म कर देता है। तो ये है। तो वीडियो को लंबी ना बनाते हुए सिस्टम को जल्दी से असेंबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी देख सकते हैं, कार्य प्रगति पे है। ये अपने कुणाल शर्मा, हेलो बोलो। हेलो। तो ये सिस्टम बनने वाला है। जब तक हम बात कर लेते रेट की, क्योंकि हमें याद आया कई लोगों ने कमेंट करके बोला था सर रेट क्लियर बोल दीजिए कर, एक बार बोल दीजिए करिए, जिससे कि पता चल जाता है कि सिस्टम का है, क्योंकि वैसे बताने में मिस हो जाता है। तो हमने जो प्रोसेसर लगाया है वो लगाया 21,500 रुपए का 9600X लेटेस्ट एट लोएस्ट, और इसके साथ जो मदरबोर्ड लगाया वो लगाया 16,800 रुपए का गेमिंग AX V2, क्योंकि कुछ रेट आपको शॉक करेंगे, क्योंकि ये रेट इंडिया की रेट से भी कम है। वो कुछ डीलिंग ऐसी हो जाती है कि रेट बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तीसरा लगाया है हमने ग्राफिक्स कार्ड, ये लगाया 45,800 रुपए का। और चौथा चीज़ है आपकी रैम, जिसमें लगाई 5250 5250 10,500 रुपए का सेट होता है। ड्यूल बैंड ड्यूल चैनल बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ये लगा दिया। और जो SN 770 5150 MBPS वाली SSD लगाई है 5 साल वारंटी ब्लैक, वो लगाई है हमने 5,800 रुपए की। और ये रहा आपका 750 गोल्ड मॉड्यूलर 5 साल वारंटी में शानदार PCI 5.1 रेडी के साथ, ये लगाया हमने 7,600 रुपए का। और थर्मल टेक का लिक्विड कूलर 2 फैन वाला लगाया 6,800 रुपए का। और जो कैबिनेट लगाई ये भी 6,800 रुपए की है। और जो मॉनिटर वहाँ रखा हुआ आप देख रखे हो वो है 16,600 रुपए का। ऐसे करके का जो टोटल बना है 145,200 का पड़ा है। यानी अगर आप कैलकुलेट करते हैं आप इंडिया किसी भी कोने में हो, तो ये डेस्कटॉप आपको लगभग 147-148 से कम नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी डील कभी कभी मिल जाती है, तो वो मिलती है हमें आनंद कंप्यूटर पे। तो आपको पसंद होते हैं कोई भी प्राइजेस और आप रहते हो दूर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डिलीवरी बहुत अच्छे लेवल पर शुरू कर दी है। सिर्फ 1,500 से 3,000 रुपए एडवांस देके आप चीज़ को बुक करा सकते हो और सिस्टम का कैश ऑन डिलीवरी का फायदा उठा सकते हो। तो डेस्कटॉप का लुक बन के एक बार 3D लुक देख लेते हैं। अभी कुछ काम बाकी है, अभी थोड़ा सा काम वायरिंग का और कुछ टेस्ट वगैरह चलाएंगे, उसका बाकी है।
तो डैशटॉप का लुक आप देख सकते हैं, बहुत शानदार आ गया है। बाकी हमारे कहने से क्या होता है, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए, जिन्होंने बनवाया उनको लगना चाहिए शानदार, तो माना जाएगा शानदार है। तो 360 भी देख लिया गया है। जैसा कि आपके कहने पे आपने बोला था कि क्या नाम है, स्कोर दिखाया करो, टेस्ट चलाया करो, तो Cinebench 23 चला रहे हैं जिसमें पता चलेगा इसका स्कोर, और एक Geekbench 6 चला रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा ये सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है। और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हैवी हीट वाला नहीं है, नहीं तो हम 4 मार्क चला के टेस्ट करते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट देने पे 1 से 2 मिनट चलाने पे प्रोसेसर कितना मैक्सिमम हीट हो रहा है। लेकिन चूंकि 9600X है, ज़्यादा हीट मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि इसकी TDP 65 वॉट की है, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट है। इससे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और भैया को बाकी गेम वगैरह कहेंगे, भैया गेम चलाएंगे तो देखते हैं कैसे चलाते हैं, उसका परफॉर्मेंस का आइडिया वो देंगे। उसके अलावा सिस्टम जब सेटअप लगाएंगे तो उसकी फ़ोटो भी कोशिश करेंगे वो मिल जाए, तो ये पता चल जाएगा कि उनका सिस्टम घर पे लगाने के बाद कैसा लुक दे रहा है। और बाकी छोटी छोटी कुछ बातें पूछ लेते हैं जाते जाते, क्योंकि सिस्टम को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। 9 बज गया तो जाने का टाइम हो गया, तो कुछ बातें करके सिस्टम पे यहीं से वीडियो को फिनिश करते हैं और विदा लेते हैं। जैसे कि अभी आपने सिस्टम को बनवाया, यहाँ पे 2-3 घंटे आपने बिताए, तो अब आपका सिस्टम का लुक बन गया है। इस लुक को देख के क्या कहोगे आप, कैसा लग रहा है? लुक दिल की बात है, कह दो। लुक बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो RGB का, एक तो वायर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फिर लुक्स, कैबिनेट बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, खूब जगह मिली है, बहुत हमें ज्यादा आराम से जगह मिल कुछ भी गई लगा है। सकते हैं। हाँ, बाकी आपका जो प्लान है ग्राफिक्स कार्ड को लेके वो बताओ, कैसे लगाना चाहते ये हो? ग्राफिक कार्ड का मैंने भैया से बोल लिया है, वो एक मेरे लिए वर्टिकल माउंट मंगवाएंगे, तो मैं ग्राफिक्स लेके आऊंगा कार्ड को वर्टिकल लगाएं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड में जो LED वगैरह RGB वो अच्छी लगेंगी। बाकी आप देख सकते हो लुक जो पीछे बन के आ रहा है। और बाकी इन फ्यूचर कभी आगे चल के जब इनको जरूरत पड़ेगी या प्रोसेसर बढ़वाएंगे तो नीचे 3 फैन RGB लगा के सिस्टम को धमाकेदार बना देंगे। तो बाकी ठीक है, आपको रेट वगैरह भी बताओ, रेट वगैरह आपको कैसे लगे? जैसा भी आपसे बहुत बढ़िया पूछा रेट था, लगी है। तो आप कहना चाहोगे अपने हमारे व्यूवर को कि आनंद कंप्यूटर पे आप आओ, आपको रेट अच्छा, जो भी आप कहना चाहते हो कुछ शब्द कह दो। जो भी आपको आना चाहिए आनंद कंप्यूटर पे, बेस्ट डील मिलेगी आपको यहाँ पे। मेरे को तो बहुत अच्छी डील मिली है, आपको भी बहुत अच्छी डील मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू के ये हमारे पास आए, थैंक यू, इन्होंने हमें पसंद किया, हमें चूज़ किया, हमसे सिस्टम बनवाया और हमारे पास वीडियो में आए। जैसा कि दोबारा बताते हैं कि 13 साल के हैं और इन्होंने सारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, इनके फादर को, मदर को, पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन इनको सारी चीज़ पता है और इन्होंने सारी चीज़ देख के, पसंद करके, बातें करके, खूब सारी बातें करके फाइनल किया। और एटलीस्ट का सपना पूरा होने जा रहा है। 145 करके आसपास का सिस्टम बनाए, डिलीवरी करते हैं, एक फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद सिस्टम को यहीं फिनिश करेंगे, वीडियो को भाई बाय करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जब वीडियो आ रही होगी, हमारे 23 सब्सक्राइबर पूरे हो गए होंगे, इसका सीधा श्रेय जाता है आप लोगों का। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग चलते जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे ये भी आप ही तय करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, आपसे पूछेंगे, आपको हमारी कॉफ़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो आप भी आइए कॉफ़ी पीने, आपको कर रहे हैं इंतजार। थैंक यू।